नमस्कार। आज का हमारा विषय युवाओं पे केंद्रित है और यह विषय इस मायने में खास है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है, सुना है कि वह यह दावा करते हैं कि वह युवा हैं और उसके लिए कुछ आंकड़े बताते हैं। मैं 25 साल का हूं, मैं 26 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, इसलिए मैं युवा हूं। और अक्सर लोग अपने आंकड़ों को छुपाने के लिए भी युवा होने के दावा करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे देश में ऐसे नेता भी रहे हैं जो 60 से ऊपर के रहे हैं और वह खुद को युवा होने का दम्भ भरते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वह अपने उम्र के आंकड़े को छुपाने के लिए युवा होने का दम्भ भर रहे थे या दावा कर रहे थे। तो ये जो युवा है, यह इतना प्रमुखता से इस शब्द के बारे में विवेचन हो चुका है, परिचर्चा हो चुका है कि इस पे अगर कुछ ना राय रखा जाए या ना बताया जाए तो कई बार यह कंफ्यूज करता है और सही से हमें समझ में नहीं आता कि युवा होना होता क्या है। और यकीन मानिए, अपने कॉलेज में पढ़ाने के दौरान मैंने ऐसे ऐसे छात्रों से भी आमना सामना किया है जो कि 20 साल 25 साल के हैं, लेकिन उनकी सोच 60 साल वाले व्यक्ति के जैसा है। और 60 साल के व्यक्तियों से भी मैंने साक्षात्कार किया है जिनकी सोच, जिनका जोश 20 साल के व्यक्ति के जैसा है। तो सबसे पहले और विषय प्रस्थान करते हुए या विषय में प्रवेश करते हुए सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि युवा होने का किसी उम्र से कोई सरोकार नहीं है। एक 20 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है और एक 60 साल के भी व्यक्ति युवा हो सकता है। युवा एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है जिसमें निहित तमाम बातें होती हैं। और युवा का जो सबसे पहला और प्रमुखता से जो बात है वह यह है कि यह किसी उम्र सीमा में जुड़ी हुई नहीं होती है या उम्र का मोहताज नहीं है। यह काम से देखा जाता है, यह व्यवहार से देखा जाता है, यह आचरण से देखा जाता है, यह तमाम दूसरी धारणाओं से देखा जाता है। तो युवा होने में उम्र कोई मायने नहीं रखती है, यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि युवा वह है जो सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़ सके या उन्हें चुनौती दे सके। और जिस किसी में भी यह क्षमता है वह युवा है। सामाजिक रूढ़िवादिता यानी जाति, धर्म, मजहब, लिंग, राष्ट्रीयता, ये तमाम जो चीज है, जो जकड़न है, जो समाज में आगे बढ़ने से या समाज को विकसित होने से रोकते हैं, उस चीज को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वह युवा ही है। क्योंकि युवा मन में यह सब भावना घर नहीं की होती है और यह सब भावनाएं प्रबल नहीं होती। तो सामाजिक रूढ़ियों को, सामाजिक धारणाओं को, सामाजिक बंदिशों को जो चुनौती देता है वह युवा है। जो तोड़ने की क्षमता रखता है वह युवा है। उसके बाद अगर अगले बिंदु की हम लोग प्रस्थान करें तो युवा वह है जो चुनौतियों को स्वीकार करता है, जिसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है। रिस्क लेने की क्षमता आर्थिक भी हो सकती है या सामाजिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है, महत्वाकांक्षा की भी हो सकती है। युवा वह बिल्कुल नहीं है जिसमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं है और हर चीज बड़ी बनाए वह चाहता है या सफलता पहले से सुनिश्चित चाहता है। और आप देखिए, जितने बड़े बड़े उद्यमी हुए हैं, जितने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखा है। उसमें आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो 80 साल के बाद वाले भी लोग आपको क्रांति की ध्वजवाहक के रूप में मिलेंगे और 23 साल का व्यक्ति भी फांसी पर चढ़ता हुआ आपको इतिहास में मिलेगा। तो युवा वह है जो रिस्क लेता हो और आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। रिस्क मतलब अनर्गल रिस्क नहीं कि गाड़ी स्पीड चला के रिस्क ले, वो युवा नहीं। युवा यानी जो बदलाव के लिए रिस्क लेता है, अच्छाई के लिए रिस्क लेता है, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेता है, व्यापार के लिए लेता है, कैरियर के लिए रिस्क लेता है, वह युवा है। और अगर अगले बिंदु की ओर बढ़े तो युवा वह है जो बदलाव में भागीदार होता है। देश के इतिहास को आप उठा के देखिए, जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें सबसे आगे अगर कोई दिखेगा आपको तो युवा दिखेंगे।
जिस आंदोलन में युवाओं का भागीदारी नहीं हुआ वह आंदोलन सफल नहीं हुआ। और यह सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, विश्व के तमाम देशों को आप उठा के देख लीजिए। जितने बड़े बड़े आंदोलन विश्व में तमाम कहीं ना कहीं हुए हैं, उसमें युवाओं का भागीदारी बढ़ चढ़ के रहा है। और बिना युवाओं के भागीदारी के शायद ही कोई आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच पाया है। तो युवाओं की भागीदारी मस्ट है, और युवा ही जो है वह बदलाव ला सकते हैं। आर्थिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव, जितने भी तरह के बदलाव हैं, जो अमूल चूल परिवर्तन जिसे कहते हैं, काया पलट कहते हैं, वह युवाओं के ही मादा की बात है। तो यह था आपके अगला पॉइंट कि युवाओं बदलाव में भागीदार हो सकते हैं। अगर अगले पॉइंट की ओर बात करें तो युवा जो होते हैं वह स्वप्नदर्शी होते हैं। स्वप्नदर्शी मतलब वह विचार उनके दिमाग में आते हैं, क्रांतिकारी विचार आते हैं, जोशीले विचार आते हैं, उन्मादी विचार आते हैं, और वह ऊर्जा के रूप में कार्य में परिणित होते हैं। यानी अगर किसी में विचार नहीं आ रहे हैं, किसी को ख्वाब नहीं है, सपने नहीं आ रहे हैं, तो आप युवा होने का दम नहीं भर सकते हैं, या आपके युवा होने पर शक हो सकता है। यानी विचारों से लैस होते हैं युवा। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी यह कह चुके हैं कि युवा को सपना देखना चाहिए, स्वप्नदर्शी होना चाहिए। तो यह सीधा सीधा बात है कि युवा को सपने आना चाहिए, लेकिन युवाओं को यही नहीं रुकना चाहिए, इससे आगे की बात है। यानी कि सपनों को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता युवा रखता है। इसके अगले बिंदु यह है कि वह ना सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि सपनों को अमली जामा पहुंचाने में भी उनकी जो कहते हैं कि योग्यता कहीं से कम नहीं होती, या उसके प्रति समर्पण कहीं से कम नहीं होती। सपनों को कैसे मुकाम देना है वह मादा युवा में होता है। उसमें ना दिन, ना रात, ना मेहनत, ना रिस्क लेने की क्षमता, ना आगे पीछे दौड़ने की, दोस्तों को जोड़ने की, समाज को जोड़ने की क्षमता, किसी भी हद तक जाने की क्षमता होती है। सपनों को आकार देना, यह युवाओं की गुण होती है कि सपनों को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसके लिए वो दिन रात प्रयत्नशील होते हैं, और कोई भी बंधन आगे आड़े नहीं आती है, मतवाले होते हैं लक्ष्य के प्रति। उसके बाद अगर अगले बिंदु की बात करें तो युवा कैलकुलेशन में भरोसा नहीं करते हैं। यानी उनका बजट हमेशा बिगड़ा होता है, चाहे आर्थिक बजट हो, सामाजिक बजट हो, या समय का बजट हो। और अगर कोई कहता है कि वो बहुत समय का बहुत सापेक्ष है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं कहता है तो वह नेचुरल है, प्राकृतिक है। युवा इतना सोच समझ के नहीं करता है, कहीं बैठ गया तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कहीं काम करने लगा तो टाइम लग जाता है। भाई समय का ध्यान तो तब आदमी रखता है जब बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और उसे पता होता है कि सुबह उठ के गोली खाना है, शाम में उठ के गोली खाना है, रात में गोली खा के सोना है, उसके बाद ही कोई काम हम कर सकते हैं। उसे क्या जो कि स्वस्थ है, उसे क्या जो कि किसी पे निर्भर नहीं, उसे क्या जो इससे निफिकिर है, चिंता मुक्त है। तो युवाओं की यह खासियत होती है कि उनका बजट हमेशा गड़बड़ होता है, और वो हमेशा लड़ते हैं बजट को फिर से राह पर लाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए। और इसी कसमोकस के बीच वह लक्ष्य भी प्राप्त करते हैं, अपनी सोच को भी अंजाम देते हैं, और जो वह चाहते हैं जीवन में वह भी प्राप्त करते हैं। यानी बजट तो भागता है, लेकिन उससे वह रुकते नहीं है, वापस फिर उसको अपने कब्जे में लाते हैं। चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे समय का बजट हो, यह लगा रहता है। और इसी का युवा है। यानी इसी से अगला बिंदु यह बनता है कि युवा चिंतनशील तो होते हैं, पर चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं, तनाव बिल्कुल नहीं लेते हैं। और यही कारण है कि युवा स्वस्थ होते हैं, यानी चिंता मुक्त होते हैं, निफिकिर होते हैं। जो आदमी लगातार काम करता है, रहता है, उसके पास चिंता करने की समय कहां है, उसके पास तनाव लेने का समय कहां है। वह तो काम आया नहीं, उसको अंजाम देने में भरोसा रखता है, फिर तनाव कहां से, चिंता कहां से। तो ये युवाओं की खासियत है कि वह तनाव मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर स्वच्छंद गति से, निर्बाध गति से आगे बढ़ते हैं। यह युवाओं की एक गुण है। उसके बाद अगर अगले गुण की बात करें तो युवा होने का मतलब यह भी है कि वह अपने के विकास से ज्यादा सामाजिक विकास के बारे में सोचता है। मुझे याद है, और मैं याद कर पाता हूं
कि जब भी क्लास में जब भी कोई बच्चा आता है और पहले क्लास में जब मैं किसी से भी पूछता हूं कि तुम करना क्या चाहते हो, तो वो ऐसे ऐसे लक्ष्य बताता है जिसमें पूरा समाज शामिल होता है, यानी समाज उसके निर्णय में शामिल होता है। उसका निर्णय एकांकी नहीं होता है जिसमें सिर्फ अपना विकास होता है, उसके निर्णय में सबका साथ सबका विकास शामिल होता है। यानी युवा वह है जो खुद तो आगे बढ़े ही है, अपने साथ पूरे समाज, पूरे परिवार, पूरे देश को आगे लेके बढ़े। यह भी युवाओं की एक खास पहचान है कि वह अपनी बढ़ोतरी को इतना प्राथमिकता नहीं देता है कि समाज पीछे छूट जाए। यह युवाओं की पहचान है कि वह पूरे समाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़े और वह विकास किसी भी क्षेत्र में करे, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, समाज को जोड़ना जानता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा आकार लेती है। और आप देखिए कि अभी जो समय चल रहा है उसमें युवा कितने बढ़ चढ़ कर भागीदारी हैं, कितने बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे हैं। तो ये थे आपके सामने कुछ युवा की पहचान और युवक होने के कुछ गुण। अगर किसी में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसे पैदा किया जा सकता है। और इसके लिए आयु सीमा कहीं से कोई बाधक नहीं है, यह किसी भी उम्र में हो सकता है, कोई भी उम्र का व्यक्ति युवा हो सकता है। और उम्र महज एक गणना है, एक रिकॉर्ड कीपिंग है, एक दस्तावेजीकरण है। यह दस्तावेज बनाने के लिए है, जो नाम, उम्र, लिंग, जाति, मजहब, ये दस्तावेज तैयार करने के लिए। इसका कोई हकीकत से सरोकार नहीं है और यही खासियत है एक युवा की। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।